इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी 3048 मत पाकर हुए विजयी, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे बबुआ को 603 मत से हराकर जीत की हासिल। राकेश पांडे को मिले 2445 मत। वहीं महासचिव पद पर विक्रांत पांडे कठिन मुकाबले में 81 मत से रहे विजयी, उन्हें मिले 1959 मत और अखिलेश शर्मा ने 1878 वोट किए हासिल। वहीं 1704 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे राय साहब यादव। सोमवार को चुनावी सभा करने सिवनी और शहडोल पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी, जहां उन्होंने सिवनी के धनौरा में लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के और इस जमीन के हैं मालिक। बोले, मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता ने आदिवासी के सर पर किया पेशाब, ये है इनकी विचारधारा। इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी, SC, ST और OBC के छात्रों को दोगुनी स्कॉलरशिप, किसानों को MSP और गरीब महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करने का किया वादा। मध्य प्रदेश में फिर से ओले बारिश और तेज हवा का दौर हुआ शुरू, जहां सागर में दोपहर 3 बजे के बाद अचानक से बदल गया मौसम। जिले के गौरझामर, देवरी और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ चने के बराबर गिरे ओले। वहीं रविवार शाम भोपाल समेत कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन यानी 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में होती रहेगी हल्की बारिश। नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुर्णा में ज्यादा बारिश के साथ ही हो सकती है ओलावृष्टि। यूपी में एक सपा प्रत्याशी की अचानक से बिगड़ गई तबीयत, जहां गोरखपुर से सपा की लोकसभा प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को बीती शाम आया हार्ट अटैक, जिस पर उन्हें गंभीर हालत में परिजनों द्वारा तुरंत ले जाया गया लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल, जहां उनका किया जा रहा है उपचार। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री व भाजपा न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को प्रदेश मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर बोला बड़ा हमला। कहा कि झूठ बोलकर चरित्र हत्या करने वाला है जीतू पटवारी का स्वभाव। 27 मार्च से कहीं नहीं दिख रहे हैं उमंग सिंगार, कांग्रेस आदिवासी वर्ग की करती है उपेक्षा। बोले, उमंग सिंगार की बुआ जमुना देवी का कभी नहीं हुआ सम्मान, वे खुद कहती थी कि दिग्विजय सिंह की भट्टी में तप रही है वो। झांसी में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही चेकिंग के दौरान नवाबाद थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां बीती शाम अशोक चौराहे जा रही थी चेकिंग, तभी संदिग्ध लगने पर एक युवक के बैग की ली गई तलाशी, जिसमें से 70 लाख रुपए की नकदी व 28 लाख रुपए के गहने किए गए बरामद। दिल्ली का रहने वाला है युवक, जो सराफा बाजार से जा रहा था दिल्ली। जाने पर वह पैसे और गहनों के बारे में नहीं दे सका सही से जवाब, जिस पर सीज करते हुए कोषागार के सुपुर्द कर दिया गया पूरा 1 करोड़ रुपए का माल। साथ ही इनकम टैक्स विभाग को दी गई पूरे मामले की सूचना, तो अब इनकम टैक्स करेगा आगे की कार्रवाई। झांसी में लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहां बबीना से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दशरथ सिंह राजपूत नन्ना ने बसपा का साथ छोड़ भाजपा का थाम लिया दामन। रविवार को उन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के समक्ष अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता कर ली ग्रहण। ललितपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता शिशुपाल यादव का 45 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते रविवार को मुंबई में उपचार के दौरान हो गया निधन। उनके पार्थिव शरीर को मुंबई से लाया जा रहा है ललितपुर, जहां उनका किया जाएगा अंतिम संस्कार। सपा नेता के अचानक निधन से जिले में दौड़ी शोक की लहर। पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जताया गहरा शोक। शिशुपाल यादव की पत्नी सरिता यादव भी रह चुकी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष व पिता यादवेंद्र यादव रहे हैं जखौरा से ब्लॉक प्रमुख। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने राजगढ़ पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे करने का अगर किसी ने किया है पाप तो वह कांग्रेस ने किया है। साथ ही कहा कि अपने कर्मों से मरती जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव के देख लो रिकॉर्ड, लगातार होता जा रहा है पतन। पिछली बार 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ इतने सांसद बचे थे कि सिर्फ एक बस में भर लो। अगर यही हाल रहा तो अब इस चुनाव में कांग्रेस को टेम्पो भी नहीं मिलेगा। जालौन में बीती देर शाम डेयरी पर दूध देकर घर लौट रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मार दी जोरदार टक्कर, जिससे 18 वर्षीय अमित कुमार की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। कौच कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर कौच मार्ग स्थित चमरुआ गांव की यह घटना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रैक्टर चालक पर कार्यवाही की शुरू। शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहारी कला गांव से 5 अप्रैल की रात से लापता एक 15 साल की किशोरी का गांव के ही खेत में बने कुएं में पड़ा मिला शव, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से बाहर निकाला नाबालिग किशोरी का शव, जिसके कटे हुए हालत में मिले नाक, कान और होंठ। ऑनर किलिंग यानी प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू।
टीकमगढ़ के पुरानी टेहरी स्थित विद्युत कंपनी के पावर हाउस में बीती देर रात गोदाम में लग गई आग। हादसे में गोदाम में रखा ऑयल, कुछ ट्रांसफार्मर और केबल जलकर हो गए खाक। अधिकारियों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने समय रहते आग पर पा लिया काबू। वहीं विद्युत कंपनी में पदस्थ शहर इंचार्ज आशुतोष रावत ने बताया कि बीती रात चल रही थी तेज हवाएं। इसी दौरान पावर हाउस से थोड़ी दूरी पर गिरी आकाशीय बिजली, जिससे पावर हाउस के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लग गई आग। करीब 3 घंटे तक बंद रही शहर की बिजली व्यवस्था। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जहां झांसी ग्वालियर हाईवे पर अंजनी माता रोड पर बीती शाम पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए पैर में गोली मारकर 2 बदमाशों को कर लिया गिरफ्तार। साथ ही अन्य तीसरे बदमाश को भी दौड़कर पकड़ लिया गया, जिसमें से 2 बदमाशों ने पिछले साल टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र में डाली थी डकैती। जेल से जमानत में छूटने के बाद वह दे रहे थे चोरी की घटनाओं को अंजाम, जिनके पास से 6 लाख रुपए की कीमत के गहने, 1,100,000 रुपए नगद, चोरी की बाइक, 3 तमंचे व कारतूस किए गए बरामद। तीनों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई शुरू। दतिया के डगरई टोल प्लाजा पर 2 अप्रैल की रात मारपीट करते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को कर लिया गया गिरफ्तार। जहां फायरिंग के बाद टोल कर्मियों में मची भगदड़ में 2 कर्मचारियों की कुएं में गिरकर हो गई थी मौत। पुलिस ने 10 से 12 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर दी थी शुरू, जिसमें नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पहले ही कर लिया गया था गिरफ्तार। वहीं बीती रात शेष 6 आरोपियों को भी कर लिया गया गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने शहडोल की घनपुरी नगर पालिका के सीएमओ प्रभात बरकड़े को कर लिया गिरफ्तार, जहां उन पर नीट की तैयारी कर रही छात्रा से दुष्कर्म का है आरोप। पीड़िता ने 23 मार्च को इंदौर के MIG थाने में सीएमओ के खिलाफ FIR कराई थी दर्ज, जिस पर अब जब आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार करने शहडोल पहुंची इंदौर पुलिस, तब वह घनपुरी के एक ग्राउंड में खेल रहे थे क्रिकेट। पुलिस उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर इंदौर के लिए हो गई रवाना। ललितपुर जिले के कस्बा मेहरौनी में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रदीप साहू को पुलिस ने 1 किलो से अधिक गांजे के साथ किया गिरफ्तार, जिस पर सपा व कांग्रेस नेताओं में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। जहां पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके आवास पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य, सपा जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव समेत अन्य नेतागण, जिन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल न होने पर नगर अध्यक्ष को फंसाया गया है झूठा, जिसकी उन्होंने निष्पक्ष जाँच कराए जाने की उठाई मांग। झांसी में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब मामला आया सामने, जहां गुरसराय के मडोरी गांव में रहने वाली एक गर्भवती महिला ने नवजात बच्ची को दिया था जन्म, जिसे था न्यूरल ट्यूब दोष यानी NTD, जिस बीमारी की वजह से बच्ची का सर और चेहरा अच्छे से नहीं हो पा रहे थे डेवलप, जिस कारण थोड़ा अजीब सा था उसका चेहरा। जब इस बारे में लोगों को हुई जानकारी तो आसपास के 4-5 गांव के लोगों की बच्ची को देखने के लिए उमड़ पड़ी भीड़। लोग उसे देवी मां समझकर करने लगे उसकी पूजा अर्चना। अंत में बच्ची की हो गई मौत, जिसके बाद उसे नदी में कर दिया गया प्रवाहित। वहीं अब मौत के बाद चढ़ावे के रुपयों से कन्या भोज कराएंगे गांव के लोग। राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा के पहले भाषण दे रहे भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने एक बार फिर से दिया विवादित बयान, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा को बना दिया है मजाक। लोकसभा में बैठी हैं हमारी सम्मानित महिलाएं, वहां राहुल गांधी मारते हैं आंख। इससे पहले अभी पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव अपने भाषण के दौरान ऐसा आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेसियों की गोद में बैठती है कलेक्टर मैडम। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर फिर देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां हैदराबाद से बरेली जा रहे बाइक सवार युवकों को किसी अज्ञात वाहन ने मार दी जोरदार टक्कर, जिससे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई उनकी बाइक, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां एक युवक को कर दिया गया मृत घोषित। वहीं दूसरे युवक को प्राथमिक उपचार के बाद उरई मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। बांदा जिले में धमकियों का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा नाम, जहां सबसे पहले बांदा मंडल कारागार के जेल अधीक्षक को जान से मारने की मिली धमकी, फिर भाजपा नेता मुदित शर्मा को भी दी गई धमकी। इसके बाद अब कोतवाली शहर में एक और मुकदमा किया गया है दर्ज, जिसमें पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की PSO व पूर्व दरोगा इजहार खान को किसी अज्ञात कॉलर ने जान से मारने की दी है धमकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।